हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों। भोले जी के दर्शन कर लो और ये तुलसी माता जी के दर्शन कर लो। और ये देखो, हमने परसों कनक धोई थी। जब से हम जलंधर से आए हैं तो अपने घर की कनक निकलती है तो हम रख लेते हैं। तो मैं हमेशा धोकर ही बनाती हूँ। पिसाने के लिए, आटा पिसाने के लिए धोकर ही हम बनाते हैं। तो परसों हमने रात को धो दी थी और चारपाई के ऊपर चादर बिछा के रख दी थी और पूरी रात वैसे रही और निचड़ गई। और दूसरे दिन मैंने नीचे चादर बिछा के डाल दी थी और 2 दिन में वो सूख गई। आज सुबह सुबह उठी मैं और थोड़ा बहुत काम करके झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने इसको केरे से छानना शुरू कर दिया। और मैंने ये देखो, इसके साथ मैंने छानी है और बाकी तो कुछ नहीं निकला। बीच में मिट्टी धुल गई थी और पत्थर रह गए थे। और अब ये आज की धूप लगवाऊंगी और इसे पिसाने हम छोड़ देंगे। और मैं आपको और बताती हूँ कुछ। जब हम अक्टूबर महीने 7 तारीख जलंधर गए थे तो अक्टूबर में हमने ये तोरिया 2 खेत बीजे थे। हम अपने लिए बीजते हैं, करवाते तो मज़दूरों से है, मोल पड़ता है मगर घर का तेल हो जाता है। जब हम आए थे तब का हमें सरसों थी तो मेरी बेटी कनेडा से आई तो हमने वो पिसाई थी, उसमें से तेल निकाला था। और देखो कितना सुंदर तोरिया लगा हुआ है। तो हमने ये 10वें महीने, मैं 7 तारीख को यहाँ से गई थी तो हम बीज कर गए थे। और ये अभी अगले महीने तक हो जाएगा तो इसको काट के हम फिर यहाँ कनक बीजेंगे अपने लिए। बाकी तो हमने बीजने के लिए किसी को दी है। तो हमारा साल का तेल घर का ही निकलेगा तकरीबन। हम अब अपने घर से खाते हैं। और ये आम के पौधे भी लगाए हुए हैं। इसमें आरएल भाई से मैंने सीखा था। आरएल गार्डन में जाती हूँ, वहाँ वो सिखाते हैं। तो आज इन्होंने गुड़ाई की है। मैं तो घर के काम में लगी हुई थी और इसमें खली का पानी देना है। इसमें ये देखो, मैंने पपीते भी लगाए हुए हैं। हमें लगभग 3 साल यहाँ रहते हुए हो गए और 3 साल में देखो कितनी अच्छी ज़मीन हो गई है। हमें कहीं जाने का अब मन नहीं करता। जब हम जलंधर में थे तो भी हम 4 बोरी कनक की डलवाते थे, क्योंकि थे तो हम 4 जन ही, 2 बच्चे थे। 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं। मगर मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, जैसे 5-6 गली के डॉगी थे और बिल्लियाँ वहाँ भी थी, ऊपर रहती थी। और कोई आया गया तो भी हमारी साल की 4 बोरियाँ लग जाती थी। और ये गोभी के पत्ते खा लिए हैं। इसमें हमने बुगंधक लाए थे तो वो मैंने आज पीसी है तो उसका हमने छिड़काव करना है और फिर ये गोभी हो जाएगी। अभी इस बार हम घर पे नहीं थे तो थोड़ी ही गोभी लगी। देख लो 1 महीने में कितना क्या हाल हो गया, घास कितना हो गया। अब ये घास भी आस्ते आस्ते करूँगी, मुझे तो अब टाइम नहीं लगता। तो ये लगाना तो अच्छा लगता है मगर अब सभी काटने वाला हो गया है। इस बार मेरे बैंगन के सभी पौधे सूख गए हैं। जो बचे हैं उनको अब मैं काट बांध के देखूंगी, जो बचेगा उसको मैं। और वो देखो कितने बड़े कीम लगे हैं। वो खट्टे हमारे यहाँ सर्दियों में बना के बैठ के खाते हैं। तो ये हम घर पहुँच उसके बाद लगाए हैं। तो देख लो कितने अच्छे हो गए हैं। देख लो, इसमें चाहे घास हो गया है पर इसमें मिर्ची भी लगी है। ये देखो मिर्ची भी लगी हैं। और अब भिंडी की भी लास्ट सब्जी लगी हुई है। फिर हम इसे काट देंगे। इसकी थोड़ी सफाई इस बार मैं बोल रही हूँ, किसको लगा लो, सफाई करवा लो। ये देखो, ये कितना बड़ा टमाटर का पौधा भी हो गया है। और ये अदरक लगाया हुआ है।
इस बार मैं थोड़ा सा अदरक और लाई हूँ, वो लगाऊंगी। अब देख लो, ये करेले की एक बेल बची है, इसमें करेले लग रहे हैं। कभी भी करेले को किसी और चीज़ के साथ मत लगाओ, करेले का बीज हमेशा अलग से लगाओ, क्योंकि ये बाकी चीज़ों को खा जाता है ये। और अब ये देखो गिलहरी कितनी अच्छी है, ये देखो कितनी सुंदर प्यारी प्यारी गिलहरी है ये। देखो ये 2 गिलहरी हैं, ये सभी सुबह उठ के ये सभी मुझसे मांगते हैं। बिल्लू तो सुबह सुबह आ जाता है, 2 रोटियां खा के वो चला गया। और देखो कितनी अच्छी यहाँ की ग्रीनरी है, कितना अच्छा लगता है यहाँ सुबह सुबह उठ के। देखो आप, और देख लो उनको मैं, वो 2 बैठी, 2 ही रह गई हैं, पहले 5-6 थे, तो कुछ चले गए, कुछ कैसे हुआ, ये 2 बैठी हैं। इनके बच्चे होते हैं, एक तो बीमार है, इसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पता नहीं इसको क्या बीमारी है, फिर भी कुछ न कुछ इसे मैं लगाती रहती हूँ। स्प्रे लाई थी 650-700 की थी, वो स्प्रे में से करती हूँ, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। और मैं इनके लिए वहाँ जलंधर से ही 4 किलो डॉग्स वाले बिस्कुट लाई हूँ। मैं अपने भाई बहनों से सभी से अनुरोध करती हूँ कि इनको पार्ले जी बिस्कुट मत डाला करें, क्योंकि पार्ले जी का एक पैकेट 10 रुपये का आता है, तो इनके डॉगीज़ के बिस्किट 70-75-80 रुपये किलो आ जाते हैं। तो मैं इस बार 3-4 किलो बिस्किट लाई हूँ, तो मेरे 2-2 डाल दो, ज़्यादा मत डालो, 2 तो मैं सुबह डाल देती हूँ और शाम को 2-3 मैं शाम को डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है ना कि इनको खारिश नहीं होती। मैंने देखा है तकरीबन लोग 10 रुपये का पैकेट लेकर सभी पूरा पैकेट ही कुत्तों को डाल देते हैं। इस बार हम जलंधर गए तो वहाँ 3 कुत्ते हैं, तो उनके पास सारे बाल झड़ गए थे। फिर हम गंधक लाए, टीके लाए, इंजेक्शन, दवाई, गोलियां मिलती हैं वो लाए, और फिर हमने उनको खिलाए, तो अब उनके बाल आने लगे हैं। और मैंने वहाँ सभी को बोल दिया कि इनको पार्ले जी मत डालो, क्योंकि गली की अब सभी, मैंने कहा इससे इनको 2-2 रोटी सुबह शाम डाल दो, तो अब रोटी भी तो सभी डालते हैं वैसे तो अब उन्होंने पार्ले जी बिस्किट बंद कर दिए। और मैंने इनको दुकान बता दी कि लाडो वाली में वहाँ बशीरपुरा में एक दुकान है, डॉग्स नई खुली है, वहाँ 80 रुपये किलो बिस्कुट मिल जाते हैं। तो अब वो बिस्कुट 1-2 किलो ला रहे हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। उस गली में अब 3 ही कुत्ते रह गए हैं, पहले 6-7 थे, अब 3 रह गए हैं। जब हम जाते हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं, और लोग बोलते हैं कि जब आप चले जाते हो तो खाना हमारे यहाँ खाते हैं, और आपके गेट के आगे तीनों बैठे रहते हैं। उनमें से एक लंगड़ा है, वो रेलवे लाइन में कट गया था, 5-6 भाई थे उनके, वो भी कट गए थे, वो बच्चा था, तो मेरी बेटी उठा के लाई थी, तो उसका इलाज किया। जब वो 2 महीने का था तो उसका इलाज किया, तो अब बड़ा हो गया है, एक टांग नहीं है उसकी, वो भी बहुत प्यार करता है। एक भोरू है, एक कालू है, 3 बच्चे हैं वहाँ पे। जब हमने यहाँ से जाना होता है तो लोग बोलते हैं कि हमें पता चल जाता कि आप आएंगे, क्योंकि ये तीनों उस तरफ बैठे रहते हैं जिस तरफ हम गाड़ी लगाते हैं, इसलिए ये मांग नहीं सकते, ये भूखे हैं, ये मांग नहीं सकते, इनको भी भूख लगती है। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर इतनी पब्लिक है, अगर 1-2 रोटी पाएँ तो यह ना कभी किसको काटें और ना कुछ, क्योंकि जब ये भूखे होते हैं तो काटते हैं, कुछ लोग इनको मारते हैं। हम इन्हें क्यों मारें, क्योंकि ये सभी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है। मुझे तो इन पर बहुत दया आती है। मेरी बेटी जब कुंवारी थी तो कॉलेज जाती थी, तो उसने बिस्कुट रख लेने और तेल, गरी का तेल में हल्दी मिला के रख लेती थी। जब भी कहीं उसको जख्मी कुत्ता मिलना कुछ, तो वो वहाँ लगा देती थी। और अब मैं भी यही करती हूँ, पर किसका करें हैं, जहाँ जाएं बहुत, जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो ये करनी भरनी है, पता नहीं हम लोग कैसे किसके साथ क्या करते हैं। हर आदमी को 84
योनि भुगतनी पड़ती है। इसलिए जब भी करो अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, प्यार से बोलो। हमें कहीं मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती जब हम इन जीवों की सेवा करते हैं। हाँ, मंदिर में जाना चाहिए, ज़रूर जाएं, महीने के 2-4 बार 5 बार। मैं तो रोज़ जाती हूँ मंदिर, पर काम टाइम नहीं है तो आप जाओ, आप घर में ही करो और इनकी सेवा करो सभी की। क्योंकि आदमी तो मांग के भी खा लेता है, और आदमी के पास कहीं मांग लेगा खा लेगा, ये मांगते नहीं। इसलिए जितना बन पड़े इनकी सेवा भी करो। और देखो, गायें तो घास खा लेती हैं, ये तो खाना ही खाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि इनको पार्ले बिस्कुट मत डालें। इनको पार्ले 10 रुपये का एक पैकेट होता है, तो 300 रुपये महीने का आता है। इससे आप 80 रुपये किलो बिस्कुट ले लो, तो 4 किलो वो 300 के आ जाते हैं। 3 किलो ले लो, 2-2 बिस्कुट डाल दो, ज़्यादा मत डालो। मुझे आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।